Okay, guys, just few minutes. Sir is joining. अरे सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? अभी तो ऑल हूँ वेल? सर। ऑल वेल, ऑल अभी वेल? तो। ग्रेट ग्रेट। हाउ आर यू सर? ऑल गुड? या एब्सोल्युटली ऑल वेल। बस चल रहा है, लाइफ कट रही है। कोविड का टाइम चल रहा है, सब डर डर के जी रहे हैं, लेकिन अभी टाइम काफी स्टेबल हो गया है ऐसा लग रहा है। लेकिन लेट्स सी, होप के जल्दी से सब नॉर्मल हो जाए एंड विल बैक टू नॉर्मल मोड सून। यार, ऑल आर होपिंग दैट होपफुली अभी कोई तीसरी चौथी वेव इतनी भयानक ना, हम लोग इसी में फंसे रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। Okay, I would like to officially welcome you to this Times Tales and Talks seventh episode. And for our viewers, let me introduce Babu sir. Well, he's a certified basketball coach from Basketball Federation of India, and he has completed the first level of basketball coaching under the Basketball Federation. And since 2001, he is the basketball coach. So, sir, 20 years आपके complete हुए. जी Complete सर। 20 years in this field of basketball, and he is passionate about photography, especially street portraits. And there is one more thing, he's also good at sketches. He is an artist, he does sketches and all. Also a good thing that he is into. So sir, normally look sports और फोटोग्राफी को एज अ पैशन या हॉबी साइड में रखते आप उन्हीं को लेके चल रहे हो. So it would be very interesting to talk to you on these things. So, sir, I would like to ask you first thing about how did you start your journey? ये बास्केटबॉल में आप आए, आपने खेलना शुरू किया, ये जर्नी कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई? ओके, लेट मी स्टार्ट विथ माय, मतलब मैं आई वाज स्टडीइंग इन कॉन्वेंट स्कूल इन जामनगर, सेंट जेवियर स्कूल। और Right. आई वाज एवरेज स्टूडेंट इन स्टडीज। एकेडमी में आई वाज एवरेज, नॉट मच ब्रिलियंट नहीं था। बट एक गॉड गिफ्टेड होता है ना कि मैं आई वाज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, जैसे कि हमारे जो स्कूल में जितने भी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे या एथलेटिक्स इवेंट्स होते थे, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन वन एंड ऑल इवेंट्स। ओके, एंड Right. सभी में मेरा इतना था कि मतलब फर्स्ट सेकंड प्लेस आना ही है। ठीक है, तो आई वाज मतलब वेल नोन पर्सन इन माय स्कूल Right. एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, Right. मुझे सबको पता है कि हाँ बाबू आया है, मतलब इज अभी अपना कोई चांस नहीं है। ठीक है, मतलब वो बहुत नेचुरल था। इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक गॉड गिफ्टेड भी होना चाहिए इंसान में, एक नेचुरल टैलेंट होता है। ठीक है, Right. तो आई यूज्ड टू प्ले इन माय दिस थिंग, पीटी। हमारा जो रिसेस होता है 20 मिनट्स का, उसमें हम लोग एक छोटे रबर बॉल से हम लोग पूरा ग्राउंड पे फुटबॉल खेला करते थे। तो जब भी हम वापस जाते थे क्लास में रिसेस के बाद, तो पूरा शर्ट हमारा, हमको तो शर्ट पहना होता था स्कूल में, तो पूरा स्वेट से भरपूर। ठीक है, इस तरह से फिर मैंने सोचा कि चलो भाई क्यों ना हम फुटबॉल में ट्राई करता हूँ। इवनिंग वहां पे शाम का फुटबॉल का कोचिंग चलता था। ओके, तो मैं चलो चलो एक ट्राई मारते हैं फुटबॉल का। तो वन डे आई वेंट इन द इवनिंग टाइम और गया वहां पे, तो करीब 50-60 बच्चे लोग थे एंड हाँ. 2 या 3 बॉल थे। ठीक है, Okay. और मैं 2 दिन गया और ऐसे लंबी लाइन होती थी बच्चों की। ठीक है, एक मारता था, फिर वो मैं जाके फिर वो पीछे आके खड़े लाइन में खड़े रहता था, तो इट वाज मच ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, उतना मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो हमारे जो फुटबॉल ग्राउंड के बगल में बास्केटबॉल कोर्ट था, तो वहां पे क्या था कि बहुत लिमिटेड बच्चे थे, पांच अच्छा. छह सात आठ बच्चे थे। तो मैं सोचा चलो भाई बास्केटबॉल में वहां पे जल्दी चांस मिल जाता है। ठीक है, खेलने को जल्दी मिल जाता है, बॉल भी
सफिशिएंट रहता है और कम प्लेयर्स कम है तो जल्दी आपको खेलने के लिए चांस वगैरह सब मिल जाता है। तो आई दूसरे 2 दिन में फुटबॉल ट्रायल के बाद मैंने बोला भाई अभी फुटबॉल में मुझे नहीं जाना, लेट मी गिव अ ट्राई। एट दैट टाइम आई वाज इन ग्रेड 5। हाँ, ग्रेड 5 की बात है, लॉन्ग बैक, अराउंड 37 years बैक की बात कर रहा हूँ। तो एट ग्रेड 5 में मैंने फिर बास्केटबॉल, वहां से दूसरे 2 दिन के बाद मैंने बास्केटबॉल में गया, मुझे मजा आने लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा सीख रहा हूँ। फिर वहां से मैंने अपना थोड़ा सा मेहनत चालू किया अपना, ठीक है। 1-2 साल मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मेरे सीनियर्स वहां पे जितने भी खेलते थे उसके अंडर में हमें क्या, जब भी सीनियर्स खेलते थे ना तो वी यूज्ड टू सिट आउट, ठीक है, हमें बाहर बैठना पड़ता है। उन लोग खेलते थे सीनियर्स क्योंकि दे डोमिनेट, सीनियर का एक नेचर हाँ, होता है ना कि अपना जूनियर्स को थोड़ा डोमिनेट करते रहते हैं कि भाई ये करो वो करो, आप वहां पे बैठो, देखो कैसा गेम खेला जाता है, वो सब वगैरह सब। तो हम 2 साल में कंटिन्यू बाहर बैठा, प्रैक्टिस करते थे लेकिन गेम नहीं मिलने, गेम खेलने ही मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो 2 साल कंटिन्यू बैठने के बाद थोड़ा थोड़ा देख देख के सीखा। फिर थोड़ा प्रैक्टिस से थोड़ा डेवलप हुआ, अपना मेरा गेम डेवलप किया। लेकिन आई वॉज वीक एट माई शूटिंग। शूटिंग बास्केटबॉल में ऐसा होता है कि जब आप बॉल बास्केट में डालते हैं उसको हम शूटिंग बोलते हैं। तो आई वॉज वेरी वीक एट शूटिंग, ठीक है। बट माई मेन जो मेरा स्ट्रॉन्ग जो एरिया था दैट वॉज ड्रिबलिंग, ठीक है। कितना ड्रिबलिंग मेरा अच्छा था कि फिर धीरे 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 आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, आई हैव टू प्ले गेम विद माय सीनियर्स, ठीक है। राइट। फिर एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे बाहर बैठना पड़ा। सीनियर्स फर्स्ट थिंग दे यूज्ड टू चूज मी इन द टीम, ओके। एंड वहां से खेला, फिर बहुत डेडली प्रैक्टिस किया, यानी कि उन्हें भूत सवार हो गया था कि बास्केटबॉल के पीछे पागल, ट्यूशंस बंक करना, ठीक है। आई आई व्यूअर्स को मैं ये बोलता हूँ कि प्लीज ये ना करे, ट्यूशंस बंक ना करे और पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन आई आई मैं पूरा स्पोर्ट्स पे फोकस था। एंड आई यूज्ड टू बंक माय ट्यूशंस एंड ऐसे खेलते थे। फिर धीरे धीरे टूर्नामेंट्स करे जो इंटर हाउस में सब वगैरह में से चैंपियंस होने लगे। फिर डिस्ट्रिक्ट में चांस मिला, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जामनगर से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए चांस मिला, दिस वाज फर्स्ट अंडर 14। एंड आफ्टर 1 ईयर मैंने अंडर 14 नेशनल्स खेला, ठीक है। एंड फिर मेरा जर्नी धीरे 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 स्टार्ट हो गया। आई वाज टू ना, फिर मेरे सब दीवाने होने लगे स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में, ओके। फिर मेरा एक एम था कि मुझे सीनियर नेशनल्स खेलना था। सीनियर ओह, नेशनल्स वो एक लेवल का टूर्नामेंट है कि वहां से इंडियन टीम का सिलेक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो ओके, वो मैंने अचीव किया 2009 में, ठीक है। ओह, ओके, सो इतना लॉन्ग ब्रेक ड्यूरेशन के बाद 2000 आई ज्वाइंट एसएन कैट इन 2001। फिर राइट, प्रैक्टिस मेरा चालू था, हर टूर्नामेंट में मैं बड़े बड़े जो स्टेट टूर्नामेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करता था। एंड फॉर्चुनेट इनफ था कि मैं उस एक 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ और लुधियाना जाके खेल के आया सीनियर नेशनल्स। एंड या, दैट वाज माय लास्ट टूर्नामेंट विच आई प्लेड। उसके बाद मैंने खेलना बंद कर दिया है और अभी पूरा कोचिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। फिर मैंने 2009 के बाद इन 2012 आई अप्लाइड फॉर अ कोचिंग कोर्स इन मुंबई, जहाँ पे साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर वो कोचिंग कोर्स कराया जाता है, जो अच्छे अच्छे कोचेस आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया विद ए ग्रेड। और बस फिर उसके बाद मैंने 2013 में आई गेस मैंने लेवल 1 बीएफआई से, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोचिंग कोर्स से लेवल 1 कोर्स कंप्लीट किया, वो भी कोचिंग का था। एंड फिर उसके बाद मुझे पता चला ना कि खेलना और कोचिंग करना, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस।
डिफरेंस है, बहुत हाँ बहुत डिफरेंस है कि खेलना क्या होता है कि हम जाके खेलते हैं और हाँ। बस हार या जीत दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट खेल के आ जाते थे। लेकिन कोचिंग ना इज ए बहुत टफ पार्ट है, क्योंकि सही। एक ग्रास रूट लेवल के बच्चों को हम कोच करके उसको थोड़ा सा एक लेवल पे लेके आने इस नानी याद आ जाती है ना। ये हम सही। बोलते हैं ऐसे कि पापड़ नहीं, क्या बोलते हो, बहुत अ, पापड़ बेलने पड़ते पापड़ बेलने पड़ते हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जी, है। तो ये लेकिन मैंने वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने को उन लोग ने काफी हमको सीखना मिला कि हाउ टू कोच यंग किड्स। ठीक है, ग्रास दैट इज अ ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल क्या होता है कि जो एकदम से रो मटेरियल्स से लेकर हमें उसको थोड़ा सा वो करना है, तराशना है उस बच्चों को, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बच्चे में टैलेंट है और उस बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है। दैट आई लर्नड फ्रॉम दैट माय कोचिंग दिस थिंग। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड बास्केटबॉल। अराउंड 37 years हो गया मेरा बास्केटबॉल लाइन में। तो अभी क्या भी आई एम 50 टच होने का रहा है ना, 49 राइट नाउ। लेकिन अभी भी मैं खेल सकता हूँ, दम है। लेकिन स्टेमिना में मार खा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेमिना चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो एज के हिसाब से क्या होता है, थोड़ा लो हो जाता है। बट स्टिल मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि अभी भी मैं खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले ओके नाइसली। बस सर, ये सो तो की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी, इतना पेशेंस रखना, और वो भी इस फील्ड में, इट्स क्वाइट अ थिंग, क्वाइट अ थिंग। और आई वुड बी रियली ग्रेटफुल वो स्टूडेंट्स जो उस दिन फुटबॉल के ग्राउंड में खेल रहे थे, जिनकी वजह से आप बास्केटबॉल के कोर्ट में गए। बिल्कुल क्योंकि वो नहीं होते तो आप बास्केटबॉल में कभी नहीं जाते। बिल्कुल। फिर देन आई नेवर टर्न बैक। बास्केटबॉल मतलब फिर एक मेरा खून में बस गया था। हम लोग प्रैक्टिस जामनगर में खेलते थे मंडे टू सैटरडे। संडे सही। हमारा ऑफ होता था। तो अच्छा। आई यूज टू गो, मेरा 2-3 फ्रेंड्स से हम लोग ग्राउंड पे जाके वहां पे दोपहर को जाके बैठा करते थे। सिंपल, कुछ नहीं, खेलना नहीं, खेलने का नहीं होता उस दिन। राइट। लेकिन जिस दिन ग्राउंड पे नहीं जाता ना, उस दिन बेचैनी होती है। ओके, आ कुछ बहुत अनइजीनेस होता है कि नहीं आज ग्राउंड पे नहीं गया और मजा नहीं आ रहा है। तो हर संडे को हम लोग को ग्राउंड पे जाना ही जाना है, कंपलसरी। अपार्ट फ्रॉम अदर डेज, वीकडेज में तो जाते ही थे खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। एक एक दो दो घंटा खेलते थे। लेकिन संडेज को, ऑफ डे के दिन भी हम लोग जाते थे और बैठते थे, गप्पे मारते थे। और दिस इज हाउ, मतलब आई नेवर टर्न बैक। फिर मैं दूसरा कोई गेम पे फोकस करा ही नहीं कभी भी, नेवर। ओके। राइट। मुझे जो कुछ जितना भी गेम, अभी देखो मेरे एसएनके में आने के बाद, टीजीएस में आने के बाद मैंने टेबल टेनिस सीखा, वॉलीबॉल सीखा, फिर स्विमिंग थोड़ा बहुत सीखा। अभी थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन माय मेन वाज बास्केटबॉल, ऑलवेज बास्केट। ऑलवेज। तो सर, आपको जो इतना पैशन आया, तो मैं ये कहूँ कि गेम ने आपको चूज किया, कि नो जी एक्चुअली बास्केटबॉल आपने वो गेम में गए भी, और फिर जी। आपका इतना, आप वहां पे बैठते थे। तो अगर आप इतने साल से कोचिंग करा रहे हो, इतने साल से इस फील्ड में हो, तो क्या क्या है स्पेशल या डिफरेंट, क्या है ऐसा बास्केटबॉल में जो आई नो आपको पकड़ के रखा है? क्या ऐसा स्पेशल है, क्या डिफरेंट है, अगर स्पोर्ट्स की बात करें? डिफरेंट इन द सेंस कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन गेम है। ओके, हाँ। 40 मिनट्स का गेम रहता है और 5 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, राइट। सबको चांस मिल जाता है खेलने के लिए। अगर अगर अच्छे प्लेयर हो तो मिल ही जाता है, श्योर श्योर। और राइट। 5 प्लेयर जो होते हैं वो सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए। जैसे कि दूसरे अगर आप देखा जाए फुटबॉल या हॉकी, बड़े फील्ड में जो क्रिकेट है, ठीक हाँ है, हाँ। वहां पे कुछ कुछ प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ ऑफेंस खेलते हैं, कुछ डिफेंस खेलते हैं। जो राइट। अटैकिंग खेलते हैं वो डिफेंस को रेस्ट मिल जाता है, और जो डिफेंस करते हैं तो अटैकिंग वालों को रेस्ट मिल जाता है। दिस इज जनरली जो बिग फील्ड में जो खेला जाता है। लेकिन बास्केटबॉल में ऐसा नहीं है। कि जब बास्केटबॉल में क्या होता है कि 5 प्लेयर जो खेलते हैं ना, उसको कांस्टेंट 40 मिनट्स दौड़ना पड़ता है। ठीक है, और वो एक चैलेंजिंग रहता है कि भाई आप 40 मिनट, आप में वो दम है खेलने के लिए। ओके,
तो वो मुझे बहुत एक अलग सा लगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये था कि चांस मिल जाता था खेलने के लिए। अगर इफ यू आर ए गुड प्लेयर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन प्लेइंग फाइव। तो मुझे अच्छा लगता था। तो दिस इज हाउ, मतलब बास्केटबॉल मेरे लिए दैट्स व्हाई वेरी मच स्पेशल फॉर मी, ऑलवेज टिल लाइफ टाइम। अभी भी आप, जैसे आपने बोला कि आप उस टाइम पे संडे को भी ग्राउंड में बैठते थे, तो अभी भी आप अगर बास्केटबॉल कोर्ट में जाओ तो वही थ्रिल फील होती है, द सेम थ्रिल दैट यू ऑलवेज यूज्ड टू गेट, या कोच बनने के बाद थोड़ा चेंज आया है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यहाँ पे मुझे बनाने हैं प्लेयर्स को? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी वो जमाना था, अभी कुछ और है। ओके, आई कैन से आई यूज्ड टू, बट नाउ अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अभी कोचिंग फील्ड में जाते हैं तो यू नो दैट टीजीएस का किस तरह से उसका फॉर्मेट है काम का, ठीक है। राइट। हम लोग पूरा ड्रेन हो जाते हैं और पूरा दिन कोर्ट पे रहते, तो एक संडे एक ऐसा मिलता था कि भाई चलो भाई रेस्ट लेते थे, घर पे फैमिली के साथ टाइम निकालते हैं। दिस इज द मेन थिंग। अभी पहले था क्या, ऐसा था कि शादी वादी कुछ हुई नहीं था, वो बैचलर, ठीक है, घर पे क्या करे, घर पे बैठ के तो बस कोर्ट पे चले जाते थे, और वी यूज्ड टू सिट देयर फॉर आवर्स और 2 आवर्स और 3 आवर्स। बट अभी ऐसा सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। अभी कोचिंग फील्ड में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट पे रहते हैं, तो वो एक ना ड्रेन हो जाते हैं। फिर एक संडे एक ऐसा टाइम मिलता है जो फैमिली के साथ हम लोग, आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली डेफिनेटली। वंडरफुल, वंडरफुल। बास्केटबॉल की तो ये स्टोरी, फोटोग्राफी में आप कैसे आ गए? ये फोटोग्राफी का पैशन कहाँ से आया? क्योंकि वाले लोगों को एक पैशन होता है, आप तो दो दो लेके चल रहे हो। पता नहीं, आप स्केचिंग में भी कुछ और होगा, मुझे पता नहीं। इतना मुझे इतना पता है आप स्केच अच्छे करते हो, तो ये फोटोग्राफी ओ का पैशन क्या है? जी 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 सर, ये पहले आप बताइए मुझे, आपको ये कहाँ से पता चलेगा आई टू डू स्केच एंड मैं स्केच करता हूँ, किसने बताया, पहले वो बताइए। जैसे बताता हूँ, आपने कई बार वो स्टोरीज में आपके स्केचेस डाले हैं, आपने कई बार पोस्ट डाली है। ओके, या आई ओके फॉलो प्रॉपरली इन दैट। ओके। हाँ सर, फोटोग्राफी में आना मतलब मेरा, एज आई सेड दैट, एज यू सेड कि स्केचिंग का मुझे बहुत बचपन से थोड़ा बहुत शौक था, ठीक है। लेकिन स्पेशली मेरा जो स्केचिंग का था वो है पोर्ट्रेट्स, बचपन से। बचपन से मैं पोर्ट्रेट्स ही, मतलब हाफ यहाँ तक का, इतना ही मैं फोटो की, किसी का मैगजीन ले लिया, किसी का स्केच कर लिया। एंड आई यूज टू स्केच ओनली विथ चारकोल पेंसिल, ठीक है। चारकोल जो ब्लैक एंड व्हाइट स्केच होता है, और शेडिंग करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली ऑन पोर्ट्रेट्स। राइट। एंड फिर फिर बास्केटबॉल के उस वजह से इतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा था जितना मुझे था शौक। लेकिन टीजीएस में ज्वाइन होने के बाद 2001 में जब ज्वाइन किया, उसके बाद इन द ब्रेक टाइम जब भी हमारा क्लास नहीं होता था, आई ऑलवेज गो टू आर्ट रूम। हमारा जो अपना ऊपर आर्ट रूम था, वहां पे मीना मैडम करके थे मैडम, उनके वहां पे जाके बस बुक्स ले लिया, पेपर ले लिया, पेंसिल ले लिया, और चालू हो जा। हर फ्री स्लॉट में वहां ऊपर चला जाता था। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे स्केचिंग बनाए, बहुत सारे बुक्स भी बनाया, भरा हुआ पड़ा हुआ स्केचिंग के, ठीक है। फिर पता नहीं इतना वापस कोचिंग फील्ड में इतना मैं डूब गया था कि ये छूट गया, ठीक है। स्केचिंग वगैरह सब थोड़ा उतना टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम का देना जरूरी था। हाँ हाँ। तो फिर भी थोड़ा बहुत करता था। देन फोटोग्राफी में मैं कैसे आया कि इट वाज बाय, मतलब एक चांस जैसा था कि मोबाइल मेरे पास था, तो ऐसे ही मैंने मेरे जामनगर में एक पुरानी एक साइकिल पड़ी थी, बहुत पुरानी। उसका मैं एक फोटो खींचा, और फोटो खींच के मैंने फेसबुक में अपलोड किया। फिर ये सब 2-3 ऐसा फोटोज किए, बर्ड सबके छोटे छोटे बर्ड्स के, सब मोबाइल से खींचता था, तब मेरे पास डीएसएलआर नहीं था, ओके। एंड बस मोबाइल से 2-3 फोटो किया, एंड मुझे लगा कि अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छा फोटो खींचता हूँ, मजा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आ गया था कि हाँ, मैं आई कैन डू गुड फोटोग्राफी, ऐसा लगा। फिर मैंने फेसबुक में हमारा एक
क्लब है राजकोट में, फोटोग्राफी ऑफ राजकोट, क्लब ऑफ राजकोट। हम्म। उनके मेंटर से, एडमिन से मैंने कांटेक्ट किया और उनके पेज में, उनके अपना एफसीआर के पेज में मैं अपलोड करता था फोटोज। फिर बराबर। एक दिन उनके एडमिन से मेरे कांटेक्ट हुआ और मैंने उनका नंबर मांगा और व्हाट्सएप नंबर मांगा। फिर उनके ग्रुप में मुझे एडमिट किया, ठीक है। और फिर मालूम चला कि उन लोग एफसीआर ग्रुप हर संडे को फोटो वॉक पे जाते हैं। तो मैंने बोला ओके। चलो चलते। तो उस मिन टाइम पे आई परचेज वन डीएसएलआर कैमरा टू 700D। ओके, से मतलब बहुत बेसिक मॉडल था। ओके, राइट। एंड आई हाँ परचेज इट एंड बस मैं गया फोटो वॉक एक दिन संडे पे। रामगढ़ा लेक करके एक जगह है यहाँ से, हाँ। पूरा बर्डिंग की जगह है, पूरा नेचर है। हम्म। और वहां पे मैंने गया और कम से कम 20 22 25 लोग फोटोग्राफर्स थे वहां पे, पूरा मेंबर्स थे वहां पे, हर संडे को फोटो वॉक होता था। और मैंने देखा कि सबके पास इतने बड़े बड़े लेंस, बड़े बड़े कैमरा, और मैं पूरा डिमोट हो गया। मैं बोला क्या है यार, अपना तो कोई चांस नहीं है इधर, चांस ठीक है, नहीं है। कोई चांस नहीं है। और बड़े बड़े लेंस देखे ना, सब कुछ कुछ नेचर के जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, उन लोग कैमोफ्लेज कपड़े पहनते हैं ना, हेड बैट वगैरह सब। ओके, हाँ हाँ। मतलब उन लोगों का स्टाइल है। ओके, तो वो सही। देख के ना मैं पूरा मतलब डाउन हो गया। मैं बोला यार अपना काम नहीं है फोटोग्राफी भाई, बास्केटबॉल पे चल जाओ वापस। ओके, सो फिर मैंने एडमिन से बात किया इस तरह से, भाई ये तो बड़े बड़े लेंस लेके आ रहे हैं भाई, बड़े बड़े मतलब हाई फाई कैमरा होता है। हाँ। तो हमारे जो एक एडमिन के एक सर है, डॉक्टर विमल हिमानी सर, उन्होंने हम्म। मुझे बताया भाई ऐसा नहीं है सर कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़े लेंस हो या बड़े कैमरा हो तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट। आप एक सिंपल मोबाइल से भी एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। हाँ तो सही। वो एक मेरे को एक बूस्टिंग मिला। बोला चलो भाई कुछ तो है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वाइल्ड लाइफ एंड बर्डिंग्स आर टू एक्सपेंसिव। राइट। ओके, राइट। हाँ। एंड स्ट्रीट इज नॉट टू मच एक्सपेंसिव। ओके, ओ। स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, उसकी एक्सपेंसिव इन द सेंस गैजेट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ ओके, हाँ हाँ। अगर आप बर्डिंग करते हो या तो वाइल्ड लाइफ करते हो तो यू नीड अ बिग लेंस दैट सही। कॉस्ट अराउंड 1.5 और 2 lakhs। ओके, सही। और बॉडी भी हाँ। उसके उसका चाहिए, ऐसा चाहिए। तो तो मैंने सोचा चलो भाई स्ट्रीट पे चले जाते हैं। तो स्ट्रीट के फोटो वॉक में एक दो बार गया तो मुझे अच्छा लगा। एंड हम्म। पोर्ट्रेट्स का तो मुझे पहले से स्केचिंग का शौक था, तो मैं डे वन से पोर्ट्रेट्स खींचना शुरू किया। राइट। ओके, और बस तभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा फोटो किया, लेकिन क्रिटिक्स मिलते हैं ना, जब हमारे जो सीनियर्स से क्रिटिक्स मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, आई एम नॉट अ गुड फोटोग्राफर इन पोर्ट्रेट्स, मुझे और थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा उसका निखार लाना है। उसका सेटिंग्स ऐसा होना चाहिए कैमरा का, किस तरह से लाइटिंग्स होनी चाहिए, एवरीथिंग। वो फिर उन लोग ने हमको गाइड किया। फिर फिर एक दो साल के बाद मुझे किसी ने बताया कि सर आप पोर्ट्रेट्स अच्छा खींचते हो, तो बेटर यू टेक ए 50 mm लेंस। पोर्ट्रेट के लिए एक स्पेशल लेंस आता है 50 mm, हाँ वो हाँ। आप ले लो। वो भी खरीदा, एक साल के बाद वो खरीदा। फिर मैंने थोड़ा बहुत अभी, ज्यादातर मैं मुझे पोर्ट्रेट्स खींचना अच्छा लगता है। दिस इज हाउ आई ना जम्प्ड इनटू फोटोग्राफी, दिस थिंग फोटोग्राफ। हॉबी। बट स्टिल इट्स अ हॉबी। हॉबी को मैं प्रोफेशन में अभी बदला नहीं हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। नहीं, सच में अच्छे खींचते हो फोटोग्राफ्स, क्योंकि मैंने आपकी फोटोग्राफी देखी है। स्पेशली मैं, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो उसमें भी स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, तो आप ये एक एक जिंदगी होती है ना। हम जब जाते हैं और हम जब वो वॉक पे, रास्ते पे लोगों को देखते हैं, तो कई हम्म, बार मैं कहता हूँ कि अगर अगर भारत को देखना है, अगर जिंदगी को देखना है, तो रास्ते पे देखो, क्योंकि वहां पे ही मिलेगा। अगर किसी ने गुस्सा किया है तो वो भी रास्ते पे निकलेगा। अगर हम्म, कोई खुश
वो भी रास्ते पे निकलेगा, कोई बैठा है, कोई बात कर रहा है। हम्म। भारत पॉलिटिक्स से लेके दुनिया की इकोनॉमी तक की पूरी चर्चा वहीं रास्ते पे होती है, चौराहे पे होती है। सो ये जी। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। तो आपने वाई स्पेसिफिक, बिकॉज आप तो पोर्ट्रेट में गुड थे, आपको पोर्ट्रेट पहले से अच्छे लगते थे, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्यों, पोर्ट्रेट क्यों, वाई स्पेसिफिक? स्पेसिफिक स्ट्रीट्स पे अभी पोर्ट्रेट्स के अलावा स्ट्रीट्स भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बिकॉज मैं कई अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स का पेजेस देखते रहता हूँ। आई यूज्ड टू ना, जब भी मुझे टाइम मिलता है, फ्री टाइम होता है, तो बस मेरा यही काम है कि इंस्टाग्राम में जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, हाँ, जो वेल नोन इंडिया के अच्छे अच्छे बहुत सारे टैलेंट है इंडिया में। ओके। राइट, तो राइट। अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स का मैं बस देखते रहता हूँ। ठीक है, हाउ दे उन लोग क्लिक कैसे करते हैं, लाइटिंग्स कैसी होनी चाहिए, वो स्टोरी कैसा क्रिएट करते हैं फोटो में। ठीक है। हाँ, और वो एक ना स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है कि एक इमेज है एक पब्लिक को दिखाने के लिए, कि एक स्टोरी है। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन है कि आप पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है। हाँ, हाँ। तो वो मैं आई यूज्ड टू ना, बस मेरा यही काम था। अभी जैसे पहले मैंने बताया कि बास्केटबॉल में कि भाई संडेज को भी मैं चला जाता था कोर्ट पे। हम्म, लेकिन अभी क्या है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, बस मैं गूगल करो, स्ट्रीट फोटोग्राफी इंडिया करके बहुत सारे फोटोज आते हैं, बस देखते रहता हूँ देखते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम में अभी तो बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम के, बहुत सारे उसमें फीड्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स का। और ना फिर अपने को लगता है कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, राइट। क्योंकि इसमें एक है ना, दो एक आपका पहले के शो में मयूर सने का आता है कि एक साधना होती है। हाँ, ठीक है, साथ। मेरे दिमाग, हाँ। तो वे इस एक डेडिकेशन है। ठीक है, कितना आप डेडिकेटली वर्क करते हो उसके ऊपर, स्ट्रीट फोटोग्राफी के ऊपर। तो मैंने बस यही पर डे 500 1000 पिक्चर्स देखा। ठीक है, डेली का मेरा यही काम है। मैं घर पे बोलते क्या करते रहते हो पूरा दिन इंस्टाग्राम में, आप तो कुछ डालते तो हो नहीं। मैं डालता हूँ, पर डे 1 फोटो डालता हूँ। सही। लेकिन अदर देन दैट मैं ये नहीं देखता कि मेरे फीड्स में कितने लाइक्स आए, कमेंट्स आए, डोंट केयर अबाउट दैट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ, दूसरे जो फोटोग्राफर्स है, स्ट्रीट फोटोग्राफर के जो इंस्टाग्राम में है, उनके फीड्स देखते रहता हूँ। ठीक है। हम्म, और उनको इंस्पायर करके ना फिर वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ, बट आई नेवर कॉपी एनीवन। तो बस, तो हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी। ठीक है, एक स्टोरी को क्लिक करने के लिए हमें कितना पेशेंस चाहिए, कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए। ठीक है, प्री माइंड सेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे यहाँ से एक लोग जाएगा, पीछे बैकग्राउंड में कुछ और लिखा हुआ कुछ है, पर्टिकुलर टाइम पे ये आदमी यहाँ से निकलेगा तो मुझे ये फोटो क्लिक करना है। तो हम्म। उसके लिए पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। सही, तो सही। दिस इज, हाँ, तो ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण है ना, दिस थिंग है फोटोग्राफी में, स्ट्रीट फोटोग्राफी में। बाकी तुम वाइल्ड वाइल्ड लाइफ करते हो या बर्डिंग करते हो, लक है कि भाई बर्ड आया, हमने टाइम लिया, ट्राइपॉड पे सेट किया, कैमरा क्लिक किया। लेकिन स्ट्रीट में बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ता है, कभी कभी लोगों का गालियां भी सुननी पड़ती है। ठीक है। फिर हम लोग क्या, फिर अभी वो हैबिचुएट हो चुके हैं। इनिशियली ऐसा था कि भाई थोड़ा डर लगता था, कि अभी ऐसा नहीं है। बस अभी लोगों से जाके मैं सामने से अप्रोच करता हूँ। ओके। एंड बस पोर्ट्रेट्स के लिए तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया, एक दो लोग ने मना किया था, लेकिन इट्स ओके, इट्स हाँ, पार्ट ऑफ जर्नी। कभी हाँ। हाँ बोलते, 10 लोग मिलते उसमें से एक तो हाँ मना करे ही गई, वो श्योर है। लेकिन 9 लोग हैं वो हाँ बोलेंगे। तो दिस इज मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी में दिस इज हाउ आई जम्प, क्योंकि मैं पूरा ये मैंने एज ए सेट कि इंस्टाग्राम में जितने भी फीड्स दिखता हूँ मैं अच्छे हम्म। अच्छे फोटोग्राफर्स के, बस उनका मैं स्टडी करते रहता हूँ। और उनका कॉम्पोजिशन देखते रहता हूँ। अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है जब उनका फोटोग्राफ देखता हूँ। तो लगता है कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, हमें बहुत और प्रैक्टिस करनी है और बहुत टाइम निकालना है फोटोग्राफी के लिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आपका
सर, आई एम रियली गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दैट पैशन, क्योंकि इतने सालों बाद भी आप जो भी चीज हाथ में लेते हो, आपका पैशन जो है, जैसे आपने बास्केटबॉल की स्टोरी कही, तो आपने उसमें जी भी वो पैशन दिखाया, अभी फोटोग्राफी में भी आप वही पैशन दिखा रहे हैं। मतलब जी। इज वेरी डिफिकल्ट कि इतने सालों तक एक पैशन को पकड़ के काम करना, क्योंकि बहुत से लोग, इवन मैं तो मोटिवेशन के फील्ड में हूँ, फिर भी कई बार चला जाता है पैशन की, नहीं करना है अभी, ठीक है। पर हम्म ये आप हम्म। पकड़ रखा है, दैट्स वंडरफुल सर। तो ये आपका जो बास्केटबॉल कोचिंग है और फोटोग्राफी, सर कोविड की सिचुएशन अभी 1.5-2 साल से, इस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है इन दोनों फील्ड पे, क्या लगता है, क्या फील कर रहे हैं आप? स्पोर्ट्स में बहुत इफेक्ट हुआ है बिकॉज कोविड के बाद प्रोटोकॉल ऐसा निकाला है गवर्नमेंट ने कि बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, ये वगैरह वगैरह सब बहुत सा था। तो ये कोविड की वजह से मुझे बहुत अंदर से अभी भी पेन होता है कि अपने मेरे टीचिंग जो कोचिंग के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो एज कैटेगरी होता है, अंडर 14 होता है या अंडर 17 होता है, अंडर 19 होता है, ठीक है। तो अंडर 14 एज कैटेगरी में कौन खेल सकते हैं? जो ग्रेड 6 में होते हैं और 7 में होते हैं, ठीक है। हाँ। और कुछ कुछ बच्चे को मैंने ग्रेड 5 से ट्रेनिंग दिया है कि भाई चलो भाई वो अंडर 14 में हमें काम आएगा, ठीक है। हम्म। और पिछले 21 ईयर्स का सर्विस में मैंने करीब 15 से 16 नेशनल प्रोड्यूस किया है टीजीएस में, ठीक है। बट मतलब 21 साल में 16 15 16 इनफ है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। सही। तो इतना मैंने प्रोड्यूस किया। तो हमारा कोविड के जो टाइम पे 16 अंडर 14 के जो एज कैटेगरी के बच्चे जो थे वो रह गए, क्योंकि वंस एज इज गॉन, फिनिश, ठीक है। तो वो कुछ कुछ बच्चों पे मेरा पूरा ना था कि नहीं, बच्चा इस बार नेशनल खेलेगा, कुछ भी हो इसको नेशनल। इतना मैंने हार्डवर्क किया, बच्चे ने भी इतना हार्डवर्क किया। और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पेरेंट्स का भी इतना सपोर्ट था, डेडली सपोर्ट था कि नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली। तो इतना हार्डवर्क होने के बाद ये कोविड जब आया, तो वो बच्चों का जो एज में जो कैटेगरी में खेलने का था वो उनका चला गया। नाउ दो स्टूडेंट्स आर इन 8th ग्रेड, ठीक है, कम से कम 1.5 2 साल हो गया, ठीक है। तो वो उनका, मेरा एक था कि एक बच्चा नेशनल खेल ले अंडर 14, वो उनके फ्यूचर के लिए, उनकी स्टडीज के लिए वो एक प्लस पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट का जब आप नेशनल्स खेलते हो, SGFI, हम्म। स्पोर्ट्स ना फेडरेशन ऑफ इंडिया, उससे आप हम्म। सर्टिफिकेट अगर गेन करते हो नेशनल का, तो उसको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कहीं भी आप अगर फ्यूचर में कॉलेज में जाते हो, ठीक है। तो वो एक सर्टिफिकेट से आपको बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। हम्म। तो मेरा यही रहता है कि मेरे हर बच्चा हर साल 1 या 2 नेशनल खेले। तो दिस इज व्हाट मेरा वो गोल से मैं हमेशा कोचिंग देता हूँ कि वो इंटेंस से मैं इतना इंटेंसिटी मेरे रहता है कोचिंग में, ओके। तो वो मेरे को एक बहुत रिग्रेट रहेगा कि मेरे कुछ बच्चों का जो नेशनल खेलने का जो चांस था वो रह गया ड्यू टू कोविड। वो मेरे लिए हम्म। बहुत है। सिमिलरली अंडर 17 ऑल्सो, अंडर 19 ऑल्सो, हाँ ठीक हाँ, है। वो सभी एज कैटेगरी में वो मेरे एक दो हाँ। बच्चे जो रियली में टैलेंट निकले हैं, ठीक है, वो जो गुजरात से खेल सकते थे, वो उनका वो चांस रह गया है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है कि भाई कोविड की वजह से भाई कुछ। और फोटोग्राफी का अगर देखा जाए तो उतना नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी में क्या है कि भाई आप कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ अभी इतने सारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम में कितने सारे मीडिया है जिससे आप हम अपना फोटोग्राफी प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हम्म। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं था। स्पोर्ट्स में बस घर पे बैठो, बस यही है, घर पे बैठे बैठे हम कुछ खेल तो नहीं सकते हैं, कंपटीशन में नहीं कर सकते हैं। फोटोग्राफी में वो चांसेस था कि भी आप घर पे बैठे बैठे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो, अपना बालकनी में भी बैठ के भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए,
ओके, सही है। एक छोटा सा टॉय लेके भी आप फोटो खींच सकते हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से फोटो क्लिक कर सकते हो, कंपटीशन में डाल सकते हो। तो उतना मैं इतना बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में उन लोग को शायद दिक्कत हुई होगी शायद, आई डोंट नो। लेकिन मुझे उतना नहीं फेस करना पड़ा जितना मुझे स्पोर्ट्स बास्केटबॉल में मुझे इतना फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों का वो टाइम चला गया। ठीक है, वंस एज इज क्लोज्ड देन यू आर फिनिश्ड, कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ वो तो है ये था। सर। एक एक चीज देखी है मैंने कि बच्चे पढ़ाई को मिस करे या ना करे, स्पोर्ट्स को बहुत मिस कर रही है। 1.5-2 साल में बच्चों ने स्पोर्ट्स को बहुत मिस किया है। और कहीं कहीं नो, बच्चों की हेल्थ अगर फिट रहती थी तो वो स्पोर्ट्स की वजह से रहती थी। और अभी हम जो फिटनेस की बात कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड से ही बच्चों को दूर रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। दैट इज बिल्कुल। लिटिल। आपने जो कहा वो सही है, पर शायद कुछ ऐसा हो कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल कुछ करे कि भाई चलो जिनको मिस हुआ है उनको कुछ एक चांस दे, कुछ कुछ शायद कोई उनको कोई चांस मिले। तो ऐसे होप रखे कि गवर्नमेंट कुछ सुने और कुछ करे, क्योंकि दीज आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। और वहां पे अगर कुछ करे तो ठीक है, बट आई कैन फील दैट पेन कि आप एज अ कोच हाउ मच यू माइट बी फीलिंग। राइट राइट, या। सर, जो आपने कोचिंग का आपका एक्सपीरियंस है और आपने फोटोग्राफी का भी एक्सपीरियंस लिया, और आप एक कोच है, एक में आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, तो जो लोग शायद बास्केटबॉल में जाना चाहिए या जो फोटोग्राफी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पैशन अभी डेवलप हो रहा है लोगों के अंदर फोटोग्राफी का और इन सब का, तो इन जी। दोनों लोगों के आपके पास कोई टिप्स हो फॉर द स्टार्टर्स कि अगर आप बास्केटबॉल या स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हो या फिर फोटोग्राफी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो हाउ डू दे स्टार्ट और व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड फॉलो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे में पैशन है, मुझे कुछ करना है, पर मुझे यही नहीं पता मुझे कैसे शुरू करना है, कैसे जाना है, तो आई गेट स्टक। अगर टिप्स कोई आप दे सकते सबको। फोटोग्राफ का मतलब मैं यही एक ही सबसे मेन थिंग इज कि पैशन। ठीक है, हम्म। अगर आप में अगर पैशन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कहाँ तक कोई भी हद तक आप जा सकते हो, पैशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो या और कोई फील्ड में हो। ओके, स्पोर्ट्स में तो आई वुड से कि छोटे बच्चों को तो एटलीस्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से आने के बाद उसको थोड़ा बहुत तो उसको स्पोर्ट्स का एक बेसिक आई वुड से कि स्विमिंग में डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट थिंग इज कि अगर आप बचपन से पेरेंट्स अगर इच्छा मतलब रखते हैं कि उनके बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है या फिटनेस बढ़ाना है, तो द बेस्ट थिंग इज कि उसको स्विमिंग में डालो। सबसे बेस्ट है कि पूरा बॉडी का आपका एक्सरसाइज उसमें मिल जाता है। अगर स्विमिंग अगर आप करते हो तो पूरा ना आप पूरा फ्लेक्सिबल हो जाते हो, तो आप कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, राइट। हम्म। एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट। ठीक है, सबका अलग अलग थिंकिंग और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, लेकिन हम्म। बट बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए बच्चों को पे आप स्पोर्ट्स में जाओ। ठीक है, नेवर एवर प्रेशराइज एनीवन। अगर वो बच्चा विलिंगली चाहता है कि दिल से कि नहीं मुझे वो खेलना है या मुझे वो करना है, तो हम्म। उसको मोटिवेट करिए, तो उसको प्रोत्साहन करिए। अगर आप हम्म। उसको जबरदस्ती कोई फील्ड में डालते हो तो देयर इज नो यूज, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सही है। ओके, मैं मेरा सन का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा सन एंड माय डॉटर। हम्म। मेरा एक भी मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी मेरा वो उसमें नहीं दिख रहा है एज अ वो स्पोर्ट्स पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो दिमाग को। हाँ, ठीक है, okay। कुछ कुछ नहीं ना मेरा सन स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड है, ना माय डॉटर। बट एक एक चीज मेरे सन में आया है, दैट इज आर्ट। ओके, माय सन इज इन ग्रेड 5, इज गुड, वेरी गुड इन आर्ट। ड्राइंग वगैरह बहुत ही बढ़िया करता है वो। एक मतलब एक मेरा एक अंदर से मेरा एक आया है उसमें, लेकिन स्पोर्ट्स का नहीं आया है। एंड आई नेवर मुझे एक वो एक रिग्रेट रहेगा, लेकिन मुझे इतना नहीं है कि आई डोंट वांट टू
पुल हिम एंड पुट इन इन स्पोर्ट्स। ऐसा मुझे नहीं करना था। तो उसको जब अंदर से होगा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन आएगा ऐसा कि उसको भी लगेगा कि नहीं मुझे बास्केटबॉल खेलना है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। ओके, तो क्योंकि जब भी, पे कॉलिंग आया हाँ, था, उसको भी आएगा कॉलिंग। आएगा आएगा आएगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे टू कम। तो मैं आई इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि नेवर एवर फोर्स एनी चाइल्ड टू गेट इनटू स्पोर्ट्स और एनी एरिया। उसका अगर अंदर से मन होगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। ओके, एंड सेम विथ माय डॉटर ऑल्सो। मेरे डॉटर को बचपन से उसको बास्केटबॉल कोर्ट पे लेके जाता था, थोड़ा ड्रिबलिंग कराता था, लेकिन कभी भी उसमें वो आया ही नहीं कि चलो मैं मुझे बास्केटबॉल खेलना है। ठीक है, बट शी इज गुड इन डांसिंग। ठीक है, तो हाँ। डांसिंग वगैरह, और उसका मेरे वाइफ का काफी कुछ क्वालिटी मिला है। शी इज गुड इन रिसाइटिंग, जो प्रेजेंटेशन जो रिसाइट्स करते हैं वो सब बहुत अच्छे ही, शी इज गुड एट दैट। तो मतलब वो एक वो नहीं, अभी तक वो मेरे को नेगेटिव फीलिंग नहीं आई है कि नहीं मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है। ठीक है, मेरी राइट। वाइफ बोलती है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते हैं, उसके बच्चे डॉक्टर होते हैं, स्पोर्ट्समैन का बच्चे स्पोर्ट्समैन, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इट्स ऑल अप टू द किड के उसको कितने इंटरेस्ट है। तो बस इसलिए मैंने कभी फोर्स करा नहीं है। दिस इज हाउ मैं दूसरे पेरेंट्स को भी यही कन्वे करना चाहता हूँ कि नेवर फोर्स योर चाइल्ड टू एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। जो है स्टडीज तो है ही, उसके अलावा जितने भी उसको फोर्स मत करिए। उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसमें देखो कि उसमें किस चीज में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में डालो, आर्ट में तो आर्ट में डालो, म्यूजिक में तो म्यूजिक में डालिए, ताकि वो आगे कर सकता है कुछ, और वो अंदर से वो दिल से करेगा। ठीक है, एंड फोटोग्राफी का अगर मैं देखा जाता हूँ तो टिप्स में ये देना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप में लग रहा है कि आप फोटोग्राफी कर सकते हो, और आप एक पर्टिकुलर जॉनर सेलेक्ट कर लो कि भाई आपको किस पे जाना है। इफ यू वांट टू गो इन स्ट्रीट, तो मैं एज आई स्टिल डू, आई सी लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स के फोटोज देखते रहता हूँ। तो आई यही टिप्स देना चाहता हूँ जो फोटोग्राफी लाइन में आना चाहते हैं, दे हैव टू ना चूज देयर जॉनर फर्स्ट। आपको बॉर्डिंग बर्डिंग में जाना है, या वाइल्ड लाइफ में जाना है, लैंडस्केप फोटोग्राफी है उसमें जाना है, एस्ट्रो में जाना है, ऐसे बहुत सारी लाइंस है। स्ट्रीट फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट्स है, अलग अलग है, तो उसमें आप जा सकते हो। तो यू नीड टू चूज दैट, देन यू नीड टू ना, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। और स्पेशली आप स्ट्रीट पे जाते हो तो आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी क्रिएटिव माइंड कितना काम कर रहा है वो डिपेंड करता है, उस पे आपका फोटो निखर के आएगा। सो एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। वो ओके, तो दिस इज, या ये बस ये टिप्स। बेस्ट पेरेंटिंग टिप दी है, और एंड दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, व्हाट यू सेड इज वेरी प्रैक्टिकल। और मैं ये भी कह दूं कि ना, लाइक माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर, माय फादर, और मैं तो पता नहीं क्या ही निकला हूँ, किस दिशा में गया हूँ पता ही नहीं है जी सर। जी 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 फॉलो योर पैशन, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग सर। पर सर आज तो 100% कहना चाहता हूँ, ये मेरा 7th एपिसोड है टाइम टेल्स एंड टॉक्स का। जी। इतनी बात मेरी किसी से नहीं हुई। ओके। आप है ना सर, इतनी से बोला है, और जी इतना there was so simplicity in that कि जी it really, क्योंकि हम कई बार ऐसे मिले हैं स्कूल में, पर ऐसे बातें कभी हुई ही नहीं। ये नहीं, पहली बार हुई है, वो भी इंस्टाग्राम लाइव पे सीधी। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आई एम टॉकिंग विथ यू, एंड आई एम बीइंग अरे, आई एम अ पार्ट ऑफ योर शो। ओके, सो मैं आई वुड अरे से थैंक यू टू ऑल्सो। आपको भी खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे चूज किया आपके शो में। सो मैं अपने आप को बहुत नहीं, लकी समझता हूँ उस चीज के लिए। नहीं सर, ये क्योंकि आपके हमेशा, मैं आपको जब भी इंस्टाग्राम पे ना फॉलो करता हूँ, तो ये अभी ऐसा हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम खोला
So first photograph is always yours. आपकी post सबसे पहले आती है feeds में. So I always look into that. So then I'm wondering कि अच्छा ये sir basketball में भी अच्छे हैं. He's good at photography. He's good at sketches. I really want to talk to this person क्योंकि ये अपने passion को follow कर रहे हैं. And I'm glad कि I chose that because I got to do so many things today. And for all the viewers out there, this episode will be on IGTV and it will remain there. You can switch in anytime and you can look at what Babu sir is saying and what his life was and the inspiration that he is giving through his entire life. Sir, sincerely, thank you so much for taking out your time क्योंकि मुझे पता है आप अभी टाइम बिजी बहुत चल रहा है आप भी बिजी हो but thank you for taking out time and I am truly inspired by this. Thanks a lot. And you stay safe and stay happy. Same to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. Thank